हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में पहला टाइप क्या पढ़ा रहे? मॉड एक्स दिया था, एक्स का वैल्यू निकालो। दूसरा टाइप क्या दिया था रे? एक्स दिया था, मॉड्यूलस निकालो। तीसरा टाइप क्या पढ़ रहे हम? यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। और टाइप नंबर 4 व्हाट वी आर स्टडिंग? सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वालिटीज। ठीक है ना। आज यदि ये कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। ये 14th वीडियो ऑफ मॉड्यूलस है। इसके पहले मैंने इनइक्वालिटीज टॉपिक पढ़ाया है, उसके 18 वीडियोज़ है, वो देख लेना। उसके बाद मॉड्यूलस देखना। और वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं, कॉपी पेन लेना, देखना, सुनना, लिखना, बार बार रिवाइज करना, और एक दिन में कभी भी 2 से ज़्यादा वीडियो नहीं देखना। देखो, अभी तक के वीडियोस में हमने देखा देयर वेर ओनली वन मॉड्यूलस। मॉड्यूलस एक ही था, भले ही 2 मॉड्यूलस का एडिशन था, 3 मॉड्यूलस का एडिशन था, 4 मॉड्यूलस का एडिशन था, लेकिन इट वॉज कंटेनिंग ओनली वन मॉड्यूलस। नाउ यहाँ क्या है रे? मॉड्यूलस में मॉड्यूलस है। क्या है? मॉड्यूलस में मॉड्यूलस है। तो भाई एक हमें अभी क्या निकालना है? चेक फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अंदर वाले मॉड्यूलस को पहले 0 करा दिया। सो एक पॉइंट आया क्रिटिकल, क्या रे? x इक्वल टू 4। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है रे? x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4। पहले के मॉड्यूलस के अंदर को 0 कर दिया, डायरेक्ट x का वैल्यू मिला। दूसरे मॉड्यूलस को 0 कर दिया, मॉड्यूलस गया क्या रे? नहीं। कितने केसेस होंगे? देयर आर 2 केसेस। व्हाट आर दैट 2 केसेस? देखो रे, पॉइंट नंबर 1, मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 4 provided क्या करेंगे रे? पुटिंग इन इक्वेशन 1। सो ये क्या बना रे? x इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये आया -4 इक्वल टू 0। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये जो पहला केस है, इसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला। एक क्रिटिकल पॉइंट मिला 4, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 में क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला, टेंशन लेने का नहीं। पॉइंट नंबर 2, मॉड ऑफ x माइनस 4 इज, दिस इज where to substitute रे? Putting in equation 1, x equal to minus x plus 4, 2x equal to 4, x equal to 2। देखो, ये जो मॉड्यूलस है ये काई के लिए है रे? x लेस दैन 4। उसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला रे? 2। इज इट सेटिस्फाइंग? यस। देयरफॉर x इक्वल टू 4 इज फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 2 इज सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। देखो, अभी तक के प्रॉब्लम में एक मॉड्यूलस हुआ करता था,
इसमें कितने मॉड्यूलस है? मॉड्यूलस में मॉड्यूलस है। देखो अभी दूसरा केस क्या हो सकता रे? इसमें भी मॉड्यूलस रहेगा, इसमें भी मॉड्यूलस रहेगा। अलग अलग केसेस बनाते बनाते जाना, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते जाएंगे। पहले हमने मॉड ऑफ x माइनस 4 को 0 लिया, पता चला x इक्वल टू 4 क्रिटिकल पॉइंट है। चेक करके देखो भाई है क्या नहीं है। देखो 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 0 4, मॉड ऑफ 4 इक्वल टू 4, सेटिस्फाइज। दूसरा मॉड के अंदर क्या है रे? x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, बोले तो x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4। मॉड ऑफ x माइनस 4 के दो केसेस है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, लेस दैन 0। अरे हाँ ना, हाँ। मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 4, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, x कस गया, माइनस 4 इक्वल टू 0। अरे ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। देर इज नो एनी क्रिटिकल पॉइंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। मॉड ऑफ x माइनस 4 इज माइनस x माइनस 4, सिंप्लीफाई कर दिया, x इक्वल टू 2 आया, विच इज x लेस दैन 4। बोले तो x इक्वल टू 4 एक आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। सो वी गॉट 2 अरे 2 क्या क्रिटिकल पॉइंट्स? बोलो दो क्रिटिकल पॉइंट म्हणजे रीजन कितने येणार रे? अरे रीजन कितने आएंगे बोलो ना, टेल। देयरफॉर हम लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। दिस इज x इक्वल टू 4, दिस इज x इक्वल टू 2। कितने रीजन्स बन गए रे? 3। x लेस देन 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अभी बोलो रे, बोलो भाई, बोलो। इसके वैल्यूज ये 3 रीजन में हमको निकालने हैं, वेदर इट इज सेटिस्फाइंग दिस रीजन और नॉट, ये भी चेक करना है। दिस इज 4 के राइट में है, क्या होगा रे? मॉड ऑफ x माइनस बोला था क्रिटिकल पॉइंट के राइट में है, तो क्या होता है? अरे क्या होता है बोलो ना, क्या होता है? ये सेटिस्फाई हो जाता है। x माइनस राइट में मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, मॉड ऑफ इट इज सेटिस्फाइड। बोले तो ये जो रीजन है, ये रीजन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिला क्या हमको? नहीं। ये जो मॉड्यूलस का इक्वेशन था, मॉड्यूलस का इक्वालिटी था, वो सेटिस्फाई हो गया और इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल द रीजन x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। चेक। कोई बोला सर मुझे चेक करके देखना है, चेक करके देखो,
4 से बड़ा क्या होता है रे? 5। ठीक, 5 रख के देखो, 5 माइनस 4 1, मॉड ऑफ 1 इज 1, 5 माइनस 1 4। कोई बोला सर मुझे इवन पुट करना है, 10 ले लो, 10 माइनस 4 6, मॉड ऑफ 6 इज 6, 10 माइनस 6 4 इक्वल टू 4। कोई बोलेगा सर मुझे 1000 लेना है, 1000 लेके देखो, 1000 माइनस 4 996, 1000 माइनस 996 4। अरे 4 इक्वल टू 4 आ गया, यस। तो देखो भाई, हमें पूछा था द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन। क्या हमें आंसर मिला? क्या मिला? चेक, कितने वैल्यूज है रे? एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है। 4 से आगे कितने नंबर्स हो सकते हैं रे? इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। सो व्हाट इज इट्स आंसर? सो नंबर ऑफ, बाकी ये 2 चेक करते रहो, नंबर ऑफ इंटीग्रल, नंबर ऑफ नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स satisfies given equation। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें क्या पूछा था रे? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, और वो भी इंटीग्रल वैल्यूज पूछा था। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 का मतलब 4 5 6, चाहे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। कोई बोला मुझे 4 फुट करके देखना है, अरे 4 फुट करके देख, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 0 4 इक्वल टू 4। सो ये रीजन में से कौन सा भी x का इंटीग्रल वैल्यू ले लो। इंटीग्रल वैल्यू बोले तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, समझ में आ गया? इसके लिए चेक करके देखो, इसके लिए लेस दैन के लिए ये माइनस होगा, और इसके लिए ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। सॉल्व करके बताओ? ठीक है, बता देता हूँ। दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस, ये माइनस के साथ ओपन होगा, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 4। दिस इज 2x माइनस 4 इक्वल टू 4। सो ये 2 चला गया, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2, x माइनस 2 इक्वल टू प्लस और माइनस 2, x माइनस 2 एक बार 2 ले लिया तो x इक्वल टू आ गया 4। देखो भाई, ये रीजन लेस देन 4 है, अरे है, यहाँ x इक्वल टू 4 नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये देखो, x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल बोलने के बजाय नॉट इन द रीजन लिखो। x इक्वल टू 4 तो पॉसिबल है, नॉट इन द रीजन। x इक्वल टू 0 भी इसके बीच में नहीं है, नॉट इन द रीजन। अरे समझा? हाँ ना? हाँ, देख, ये देखो क्या है, मॉड ऑफ x माइनस, इसमें x इक्वल टू 2 भी है 4 भी है, दोनों भी लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो माइनस होगा। दिस इज 2x माइनस 4 इक्वल टू 4।
mod of x minus 2 इक्वल टू 2। नाउ कितने वैल्यूज आए रे? अरे कितने वैल्यूज आए रे? बोलो बोलो। क्वामा वी गेट, ये पहला ये हमने सॉल्व कर दिया। x इक्वल टू 4 नॉट इन द रीजन, x इक्वल टू 0 इट इज अ सोल्यूशन, क्योंकि ये जो 0 है x लेस देन 2 है। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं रे? x बिलोंग्स टू 0 यूनियन 4 कॉमा इन्फिनिटी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार समझा दूँ। देखो ये मॉड्यूलस को 0 कर दिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0 बोले तो x इक्वल टू 4 आ गया। इसके अंदर वालों को 0 कर गया, x इक्वल टू मॉड आ गया। दो केसेस ले लिया, उससे और एक मिला 2। सो अपने को दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले 4 एंड 2। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, 2 इज लेस दैन और इक्वल टू x इज लेस दैन 4 एंड x लेस दैन 2। x इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 बोले तो मॉड्यूलस पॉजिटिव के साइन साथ को ओपन हो गया, और यहाँ मॉड 4 इक्वल टू 4 बोले तो 4 इक्वल टू 4 आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। और ये इक्वेशन, ये मॉड्यूलस सॉल्व करने से एक वैल्यू नहीं मिला हमें यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया हमारा, दैट इज वैलिड फॉर ऑल दिस रीजन, एंड दिस रीजन इज फ्रॉम क्लोज 4 टू इन्फिनिटी, इट इज़ हैविंग ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। ये रीजन को हमने सॉल्व कर दिया क्योंकि लेफ्ट में है, मॉड्यूलस निगेटिव के साथ ओपन हो गया। दो वैल्यूज़ आ गए, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0। दोनों भी वैल्यूज़ ये रीजन में नहीं है। सेम इज थिंग हियर। अरे हाँ ना, कोई बोलेगा सर ये x को ओपन करा दो। बाबू ये x के लिए मॉड नहीं है, ये x के लिए मॉड है क्या? नहीं है। मॉड केवल किसके लिए? इसके लिए है। अरे हाँ ना, यदि यह मॉड x होता तो और हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता, वो x इक्वल टू 0। अरे हाँ ना। सो x इक्वल टू 0 आ गया। x इक्वल टू 0 x लेस दैन 2 में आता है, और इसका सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू 0 यूनियन इंटीग्रल 4 टू infinity. So it is having infinite number of values of x. बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था ये, बराबर। एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करना, बराबर। ऐसे क्वेश्चन ज़रा टिपिकल मोड में आते हैं, और ये टिपिकल मोड वाले क्वेश्चन JEE एडवांस में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा अलग सा क्वेश्चन है। देखो, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा ही, रुको जरा, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। करेक्ट है क्वेश्चन। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y where xy both are real subject to the condition mod of x plus y plus mod of x minus y equal to 4 is। ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जो पॉइंट इसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, और वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसका क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो भाई, सॉल्यूशन GT गिवन दैट, जो दिया है, अरे जो दिया है उसको हम एक्सप्रेशन E बोलते हैं। ठीक है, नाउ इसको परफेक्ट स्क्वायर करने की कोशिश करते। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर
-6y। देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर -4x + 4 -4 +9 -9। एक्स स्क्वायर -4x + 4 is nothing but x - 2 whole square। y square -6y + 9 it is y -3 4। और ये -4 और ये आ गया -13। ठीक है ना। यहाँ पॉइंट क्या आ गया रे? पॉइंट इज 2,3। ये एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर दिया। ये आ गया बाबू सर्कल। अरे हाँ ना, यस इट इज अ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 बराबर है। अरे हाँ ना, सो वो सेंटर का पॉइंट को हमने 2,3 बोला। दिया हुआ एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया इन स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसका पॉइंट ले लिया, दैट पॉइंट इज 2,3। वो पॉइंट का मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस इससे क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है नाउ एक्सप्रेशन ई को हमने सॉल्व करा दिया, मिटा दूं। अगेन गिवन दैट mod of x plus y plus mod of x minus y equal to 2 square। it is equation of square with vertices 2,2 -2, -2 -2, -2 and 2, -2। ये स्क्वायर का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। यहाँ ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर होगा और इधर में ऑलवेज क्या होना चाहिए? mod of x plus y प्लस mod of x माइनस वाई। ठीक है, दिया हुआ इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, पता चला वो सर्कल का इक्वेशन था, उसका पॉइंट मिला 2,3। ये इक्वेशन स्क्वायर का था, इसके वर्टाइसेस मिले। अरे हाँ ना, हाँ ना, ड्रॉ कर देंगे। वी विल ड्रॉ इट। x axis, y axis 0 0, this vertex is 2 2, this vertex is -2 2 and this is 2 -2 and बोलो रे, ये जो एक्सप्रेशन का पॉइंट था वो पॉइंट क्या था रे? 2,3। वी वांट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, बोले तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बोले तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। देखो वर्टाइसेस, देर आर 4 वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, 1 सेंटर पॉइंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन विच इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और वो उसका जो पॉइंट है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे होगा? देखो इसका सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस कम होगा, इसका डिस्टेंस ये पॉइंट से भी कम होगा। 2,3 का मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से होगा रे? अरे बोलो ना, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस ये पॉइंट से होगा।
from this point, from this corner of the vertex of the square with 2 comma 3 distance will be maximum. Therefore maximum possible value of point 2 comma 3 is from vertex minus 2 comma 2. that is एक्सप्रेशन ये क्या आ गया रे, x minus 2 whole square y minus 3 whole square minus 30. so this is nothing but babu minus 2 comma 2 minus 2 comma minus 3 minus punctures, that is E max minus 2 minus 4 minus 4 का स्क्वायर 16 minus 3 minus 2 minus 5 का स्क्वायर 25 25 minus 13 12 plus 16 it is 28. ये जो एक्सप्रेशन है उसका जो सेंटर निकाला और ये जो स्क्वायर था इसके 4 वर्टाइसेस निकाले और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन center of the circle and one vertex of the square is 28. समझा? देखो और एक बार समझा देता हूँ. ये जो एक्सप्रेशन ये दिया था इसको हमने सिंप्लीफाई किया स्टैंडर्ड में, पता चला उसका पॉइंट है 2 comma 3. दूसरा जो इक्वेशन था ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है काय का रे, स्क्वायर का, उसको ड्रॉ कर दिए, 4 वर्टाइसेस आए और पता चला वो पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे स्क्वायर का कौन सा पॉइंट है तो -2 comma 2 है. दिया हुआ एक्सप्रेशन में -2 comma 2 पुट किया और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस आ गया 28. नाउ कुछ समझ में आ रहा है? ये ज़रा थोड़ा अलग प्रॉब्लम था, अलग कंसेप्ट का था. यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्क्वायर याद रखना, मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर. इट इज़ अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्क्वायर विथ वर्टाइसेस a माइनस a कॉमा a कॉमा माइनस a एंड माइनस a कॉमा माइनस. बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते, तब तक के लिए आइश, थैंक्स.